स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बालकृष्णलाल की जय। कार्तिक महात्मा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे श्याम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करें। इतनी कथा श्रवण करने के पश्चात महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से विनती की कि हे महामुने, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य मुझे सुनाया। इस मास में यदि किसी अन्य देवता का पूजन व्रत होता है तो वह भी सुनाइए। तब नारद मुनि बोले, हे राजन, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, जिसकी चर्चा पहले आ चुकी है, जिसको नक्त व्रत कहते हैं, और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश जी का पूजन होता है, व्रत होता है, जिसको करक चतुर्थी कहते हैं। और आजकल ज्यादातर लोग जिसको करवा चौथ कहते हैं, वास्तव में गणेश जी का व्रत करक चतुर्थी थी, लेकिन पंजाब से वो व्रत, वो पूजन, वो करवा चौथ का त्योहार अब पूरे विश्व में व्याप्त हो चुका है। और अष्टमी और अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी का व्रत करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर पति मिलता है। विवाहित स्त्री यदि इस व्रत को करती हैं तो उनका सुहाग अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें, और फिर सायंकाल में गणेश जी का पूजन होकर करके फिर चंद्रमा का उदय होने पर उनको अर्घ्य दें, और तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत करना चाहिए। तो इसमें विशेष गणेश जी का पूजन किया जाता है, इसीलिए इसको करक चतुर्थी भी कहा जाता है। और कहा कि इसका एक इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूं इस कथा के महात्म का, कि भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा, सुशोभन नाम के 4 पुत्र थे तथा वीरमती नाम की एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ किया।
वो दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर में सर्प के काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई, जिसे देखकर वीरमती रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसके माता पिता चारों भाई पुरवासी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख और सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलस्त मुनि वहां पर आ गए और राजा ने हाथ जोड़कर विनय से पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी कन्या की विधवा हुई है? पुलस्त मुनि ने बतलाया, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण तुम्हारी कन्या को वैधव्य प्राप्त हुआ है। फिर पुलस्त मुनि ने कहा कि एक समय दैत्यों का नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर उन्हें विजय प्राप्त हुई। विजय प्राप्त होने पर देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो, और जो न करे तो वो वैधव्य को प्राप्त हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इस कारण यह विधवा हुई। यदि अब भी वो इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त मुनि चले गए। तब अपने जामाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया राजा ने। इसके बाद कार्तिक मास आया और उसकी कन्या ने विधि पूर्वक गणेश चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया, उद्यापन कर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और इसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे प्रथो, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा, संतान प्राप्ति के लिए और सब मनोरथ पूर्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर कार्तिक मास महात्मा का 10वां अध्याय पूरा हुआ। शेष कथा अगले प्रसंग में। सभी को जय जय श्री राधे।